हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो। इसमें आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में समझाया जाएगा और मैंने अपनी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी दी है। और आप देखिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है, क्या पहचान है, क्या क्रिया और किस तरीके से बनाया जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान क्या होती है। कॉन्टिन्यूस माने रहा और फ्यूचर माने होगा। लड़का है तो रहा होगा, लड़की है तो रही होगी, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि रहा होगा, रही होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान कहलाती है। अगली बात, बनाने के नियम में क्या लगेगा, आई बी के साथ शैल बी और बाकी के साथ विल बी। आई और बी का मतलब जो है, आई माने मैं और बी माने हम, यानी मैं और हम के साथ शैल बी लगेगा। बाकी में आपके कौन है, बाकी में आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया और मोहन सोहन और तमाम बातें हो गई। कुल मिला के आई और बी छोड़ के सबके साथ आपका विल का यूज होगा। और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, आईएनजी किसे कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान से देखिए कि वह अपने घर जा रहा होगा, किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले ही आप देख रहे हैं ही है जो बाकी की बाकी में आ रहा है, यानी आई और बी नहीं है, तो इसमें लगेगा ही के साथ आपका विल बी, ही विल बी। और सबसे पहले जाने की गो, गोइंग हो गई। टू अपने की क्या हो गई, यहाँ पे ही के साथ हिज होम, यानी कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, अपने की अंग्रेजी और कर्म। जो आपको बताया गया कि अगर बात साधारण है, साधारण की पहचान क्या है कि इसमें ना नॉट आएगा ना इसमें क्या क्यों आएगा। तो आप देख रहे हैं कि भाई अपने घर जा रहा होगा, तो सबसे पहले कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। अपने की इंग्लिश अगर हिंदी में दे रखी है तो आप इंग्लिश में भी लगा दीजिए। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने की वह के साथ हिज क्यों होती है। आगे देखिए, तुम सो रहे होगे, तुम की यू हो गई। यू भी आपका बाकी में आता है, यू के साथ भी आपका विल भी। और सोने की स्लीप होती है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म स्लीपी कहलाती है, तो स्लीप का हो जाएगा स्लीपिंग। आगे आप देख रहे हैं, अगर वाक्य नहीं आ जाए यानी कि इसमें नहीं आया है तो उसमें नेगेटिव का रूल लगेगा, यानी मैं पानी नहीं पी रहा होऊंगा। सबसे पहले मैं की आई, देखिए ये बात, आई और बी के साथ शैल बी, यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। इससे आप समझ गए होंगे कि अगर आई आएगा तब भी शैल बी आएगा तब भी शैल बी। और उसके अलावा बाकी, बाकी आपका यू भी हो गया, ही भी हो गया, मोहन भी हो गया और शी भी हो गया और तमाम बातें हो गई। यानी आई हो गया तो आई के साथ आपका लगेगा शैल बी। लेकिन इसमें नॉट नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, पहले नॉट लिखना है और उसके बाद बचा हुआ हिस्सा यानी कि बी इसका नॉट के बाद यूज होगा, यानी आई शैल नॉट बी। उसके बाद पीने की ड्रिंक होती है और ये मुख्य क्रिया भी कहलाती है, तो इसी में आपकी लग गई आईएनजी। ड्रिंकिंग, पानी की आपकी हो गई वाटर। आगे देखिए आप, हम अपने यहाँ नहीं आ रहे होंगे। सबसे पहले हम की बी, बी भी आप देख रहे हैं कि ऊपर आ चुका है कि आई और बी के साथ शैल बी, तो बी आया है तो जाहिर सी वाली बात है शैल बी लगेगा। और इसमें भी नहीं है तो फिर वही तरीका, नॉट और बचा हुआ आधा हिस्सा यानी कि बी नॉट के बाद, तो बी शैल नॉट बी। उसके बाद आपका क्या लगेगा, कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट और मुख्य क्रिया। आने की कम और कम की हो जाएगी कमिंग, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगाई जाएगी। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको फर्स्ट फॉर्म अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि फर्स्ट फॉर्म कहते किसे हैं और आईएनजी लगती किस में है। ऐसा नहीं शैल का शैलिंग हो जाएगा या नॉट का नॉटिंग हो जाएगा, क्योंकि जो भी आईएनजी लगेगी वो हमेशा मुख्य क्रिया में लगेगी और मुख्य क्रिया को ही फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो बी शैल नॉट बी कमिंग, इसमें अपना आ रहा है तो अपने की इंग्लिश भी आपको पता है हमेशा मुख्य क्रिया के बाद लगती है, तो यहाँ पर बी के साथ अपने की हो जाएगी आवर। क्या बचा, यहाँ की आपकी हो गई है और फुल स्टॉप। आगे देख रहे हैं क्या मैं अपने यहाँ बेच रहा हूँगा। इसमें वही बात है कि अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो क्या लगेगी कि मैं आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब का पता लगाया जाता है कर्ता के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट हमारा मैं है तो जाहिर सी वाली बात मैं की इंग्लिश होती है आई और आई के साथ लगेगा शैल भी। तो आप करते क्या है, सबसे पहले आप शैल लगाइए, फिर मैं की आई, फिर बचे हुई भी, क्योंकि जिस हिसाब से नोट में आधा हिस्सा इधर और आधा नोट के बाद
उसी हिसाब से क्या वाले टेंस में भी कि आधी क्रिया इधर लगती है और आधी कर्ता के बाद। तो शैल हो गया, फिर आई हो गया, फिर बी हो गया, यानी सहायक क्रिया कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया आपकी बेचना हो गई सेल, इसमें ही आपकी आएंगी सेलिंग हो गई, इसमें भी अपने आ रहा है तो मैं के साथ अपने की हो गई आपकी माई। क्या बेच रहा है? आम। और क्वेश्चन मार्क, यानी शैल आई बी सेलिंग माई मैंगो। आगे देखिए क्या भाई अपना पत्र लिख रही होगी तो इसमें क्या है, क्या आ गया और वह आ गया, और वह का मतलब है कि वो बाकी में आ गया है, तो बाकी आई और बी को छोड़ के सभी लोग बाकी में आएंगे। तो इसमें आप क्या लगाएंगे? अगर फिर वही बात किसी को नहीं पता कि इसमें लगाया क्या जाएगा तो वो क्या को छुपा ले और सबसे पहले वह की लगा दे शी। इससे पता लग जाएगा कि उसके साथ शैल भी नहीं बल्कि बिल भी लगेगी, तो वो बिल आधा हिस्सा इधर लगाए और आधा कर्ता के बाद लगाए, यानी बिल हो गया, शी हो गया, फिर बी हो गया, फिर मुख्य क्रिया आपकी राइट, और राइट का हो जाता है राइटिंग क्योंकि इसमें आईएनजी लगती है रहा रही के टेंसों में। तो शैल, बिल, सी, राइटिंग, इसके बाद अपने की, लड़की के साथ अपने की होती है हर और लेटर। क्वेश्चन मार्क। आगे आप देखिए कि वह क्या तुम्हें गाली बक रहा होगा, इसमें भी क्या क्यों बीच में आया है। तो सबसे पहले आपकी क्या की क्या होती है? वाट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का कैसे पता लगा? फिर वही बात कि वह से पता लग जाएगा कि वह बाकी में जाएगा और इसकी क्रिया है बिल भी, तो वही बिल, फिर आपकी ही हो गया और फिर बाकी बच्चों का हिस्सा भी कर्ता के बाद। यानी साधारण टेंस अफर्मेटिव में बिल भी शैल भी इकट्ठा लगेगा और नोट में भी आधा हिस्सा नोट का इधर और आधा हिस्सा नोट के उधर। और क्या वाले में भी आप देख रहे हैं कि शैल आधा इधर लगाए और शैल का बचा हुआ हिस्सा भी कर्ता के बाद। ऐसे ही आपका क्या क्यों बीच में आ जाए, WH बट क्या की वाट हो गई, फिर क्रिया आपकी बिल भी होती है पूरी, लेकिन क्या वाले टेंसों में आधा कर्ता के इधर लगता है और आधा कर्ता के उधर लगता है, यानी WH बट हो गया, सहायक क्रिया हो गई, कर्ता हो गया, और मुख्य क्रिया में बता चुका हूँ कि गाली बकना पूरा होता है तो आपका हो गया अबाउज। इसी को अबाउजिंग कर देंगे क्योंकि आएंगे इसी में लग जाएगी अबाउजिंग, तुम्हें कि यू। क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए वह कैसे अपना पार्ट याद कर, वे कैसे अपना पार्ट याद कर रहे होंगे। सबसे पहले कैसे की यानी कि हाउ, उसके बाद बेबी बाकी में जाएगा यानी आई बी के साथ शैल भी और बाकी के साथ बिल भी। उस बाकी में बेबी आ गया आपका तो इसमें भी क्या लगेगा बिल, फिर कर्ता दे और इसका बिल का बचा हुआ हिस्सा कर्ता के बाद, यानी कि दे है तो दे के बाद, हे है तो हे के बाद। उसके बाद मुख्य क्रिया आपकी क्या है? याद करना, लर्न, इसी में लग जाएगी आईएनजी लर्निंग। इसमें भी अपना आया है तो बे के साथ पता है आपको अपने की क्या होती है? देयर। क्या याद कर रहा है? लेसन। और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंसों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि टेंस बनाना कोई भी किसी बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हैं क्योंकि टेंस में कुछ नहीं है। अब आप देखिए वह अपने घर जा रहा होगा, अगर यहाँ पर वह अपने घर जा रहा था कर दिया जाता तो कुछ नहीं बदलता, फर्स्ट फॉर्म उसमें भी लगती थी इसमें भी लग रही है। बस होता क्या है, हर टेंस की पहचान बदलती है और हर टेंस की पहचान बदलने के साथ साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब बदलती है यानी क्रिया। क्योंकि अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो आई बी के साथ शैल भी और बाकी के साथ विल भी लगेगा। इसी हिसाब से अगर ये रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया तो बाज और बर का यूज हो रहा है। इसी प्रकार से अगर वह अपने घर जा रहा है कर दिया जाता तो एजेम आ लग जाता, यानी कि टेंस सब वैसे ही हैं, बस आपको करना कुछ नहीं है। हर टेंस की क्रियाएं और उसकी पहचान आपको बहुत ही डीपली तरीके से याद करना होगी। बाकी टेंस बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि अपने की जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपने लगाई थी वही फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लग रही है। बस क्या बदल रहा है बार बार, उसकी पहचान बदल रही है और उसकी क्रिया बदल रही है। तो ये आप इसे ध्यान से देखें कि भाई अपने घर जा रहा होगा तो आप समझ गए होंगे क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्रिया क्या लगेगी? पास्ट की और फ्यूचर की। टेंस बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप हर टेंस की क्रियाएं और उसकी पहचान याद रखें और बाकी जो टेंस आप बहुत अच्छे तरीके से बना ही सकते हैं क्योंकि टेंस सब सेम टू सेम है।
इसलिए सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया करके ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और इन टेंसों को, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो, अपने घर पे बनाइए और जो चीज़ समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।